जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 14 की कथा लेकर आई हूँ। आज हम सब नैवेद्य की विधि का वर्णन सुनेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नैवेद्य की विधि बताइए, यानी कि भगवान को भोजन कैसे अर्पण करें, जैसे कि वास्तव में किया जाता है। कितने प्रकार के पके हुए भोजन की इच्छा होती है तथा उसके साथ क्या क्या व्यंजन होते हैं, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह मुझे बहुत पसंद आया। मैं भोजन, पेय आदि की विविधता तथा अन्य व्यंजन भी विस्तार से बताऊंगा। पहली चीज है सोने की थाली। अगर वह उपलब्ध न हो तो चांदी की थाली इस्तेमाल की जा सकती है। अगर वह भी उपलब्ध न हो तो बड़ी और सुंदर पलाश की थाली इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा मिट्टी की थाली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हे पाप रहित बर्तन में सैकड़ों ककोले बनाकर चारों ओर रखना चाहिए। बीच में व्यंजन रखना चाहिए। वे भव्य होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। बर्तन में चंद्रमा के समान रंग की खीर होनी चाहिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी होनी चाहिए। बीच बीच में अलग अलग तरह के अचार और मसाले रखे जाने चाहिए। खाने की चीज़ों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। नींबू के रस के साथ, फलों और जड़ों के साथ कई तरह के साइड डिश होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले खाने में सैकड़ों तरह के साइड डिश होने चाहिए। अंगूर को अच्छे आम और करमर्दा के साथ मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पीपल, सौंठ और इलायची को मिलाकर उबालना चाहिए और मेरे भोजन के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएँ बनानी चाहिए। सैकड़ों कंकोलों के साथ प्रलेहन यानी कि काढ़ा या चटनी भी वस्तुएं बनानी चाहिए। उन्हें अनेक फूलों से सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में वह मुझे अति प्रिय है। सुंदर, गोलाकार, समतल, शून्य के समान, सममित, पतला, चपटा, गोल केक जैसा बर्तन तथा उसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध रखना चाहिए। हे प्रिय, उस मधु के समान रंग वाले गऊ दूध से मिश्रित मेरे अन्न में स्नेहपूर्वक सुगंधित घी डालना चाहिए। वह घी चमकदार ककोले में रखा हुआ होना चाहिए। वह इलायची से चमकता हुआ भी होना चाहिए। उसके अलावा हींग मिलाकर पूरियां तलनी चाहिए। खाने के तेल या घी में ही तली हुई होनी चाहिए तथा वेष्टिकाएँ चावल, चने आदि के आटे से बनी हुई कई कुंडल बनाकर तेल में तली हुई बनानी चाहिए। उसे अपूप, छोटी छोटी टिक्कियाँ तथा अनेक प्रकार के दूध के व्यंजन भी तैयार करवाने चाहिए। इन मीठी रोटियों को रत्नों और मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। परपाटा और वरपाटा आटे से बनी गोलाकार केक जैसी चीजें जिन्हें धूप में सुखाकर तेल में तला जाता है, अर्थात पापड़ और वरपाटा अन्य चीजें हैं जो आटे या सूखी सब्जियों से बने कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि में बनाई जाती है। सभी को तला जाता है। माशा, दाल या कुशमंडा जैसे कि खूबसूरती से तैयार किए जाने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के वाटिकाएँ सुंदरता पूर्वक बनाकर मुझे अर्पित करनी चाहिए। ये वाटिकाएँ दाल के आटे से बनाई जाती है और कटलेट की तरह बनाई जाती है। 2 प्रकार की वाटिकाएँ यानी कि जायफल और काली मिर्च आदि से तैयार करके लकड़ी के बड़े बड़े कुंडों में रखी जाती है। एक प्रकार का वटक बहुत ही परिष्कृत
तेल में बनाया जाता है। वटक बनाने से पहले आटे में नमक डाला जाता है। दूसरा प्रकार स्नेह तेल प्रेम से रहित होता है। दृष्ट लोगों की तरह उनका रंग केसर हो जाता है। वे छिद्रों से भरे हुए दिखते हैं। कुछ को दही और दूध में डाला जाता है, कुछ को इमली या आम के रस में, कुछ को अंगूर के रस और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। कुछ को काली सरसों के पानी में डाला जाता है, कुछ को चीनी के साथ और ऊपर बताए गए 4 प्रकार के रस के साथ ये 9 प्रकार के वटका माने जाते हैं। यदि भक्त इन सभी खाद्य पदार्थों को अर्पित करने में असमर्थ हो तो उसे निम्न प्रकार करना चाहिए। मैं इसे संक्षेप में बताता हूँ। जो भक्त 1 लड्डू, 1 पूरियाँ, 2 फेना, 3 कोकरसा, 16 मांडक और 8 वाटिकाएं अर्पित करता है, वह कभी नरक नहीं देखता। बहुत दिनों से रखा हुआ आधा अढाका दूध, चांद के समान चमकीली 16 पल्ला मिश्री, 1 पल्ला घी, 1 पल्ला शहद, 2 कारस काली मिर्चें और आधा पल्ला सौंठ, ये चारों आधे आधे पल्ला हो। उपयुक्त सभी पदार्थों को अच्छी तरह मिलाकर स्त्री को अपने पतले हाथों से चिकने मुलायम कपड़े में पीस कर पेस्ट बना लेना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के चूर्ण से सफ़ेद किए हुए बर्तन में डाल देना चाहिए। जो यह रसीला पदार्थ बनाता है वह जो चाहे मांग सकता है। मैं उस आदमी को उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 14वें का यही समापन होता है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक अवश्य करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।